जी आवाज आ रही है? क्योंकि मेरे ख्याल है मेरे वो। ओके, यस सर। यस सर। थैंक यू। ओके, हम ये देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम इसमें इस लेक्चर में दो या तीन चीजें एस्टैब्लिश करेंगे। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन 345 एक मौजूद है जिसमें ये वैल्यूज हैं। इक्वेशन से हम किस तरह एशेलॉन फॉर्म बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6, दूसरी में 3, इसमें वाई का कोफिशिएंट 2, दूसरे में वाई का कोफिशिएंट 4, और कांस्टेंट मैट्रिक्स में हमारे -4 और 17 आ रहे हैं। लेट मी राइट इट डाउन। 6 इस एक्स का, 3 इसका, 2 साइन समेत, 2 इसका, 4 इसका, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसमें तमाम कोफिशिएंट्स ले लिए। इसी तरह ये -4 और -17 ये मेरा कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया। ये सारा जो है, ये पूरा सिस्टम, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम सिस्टम का वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। तो तीन बातें स्टैब्लिश हो गई। चौथी बात जो सबसे यूजफुल है वो ये है, अगर हम इन दोनों को सेपरेटर के थ्रू, लाइक 6 3, दूसरा कॉलम 2 4, और ये सेपरेटर के थ्रू ये -4 और -17 इस तरह लिखते हैं, तो ये हमारी फॉर्म है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम? ऑगमेंटेड गोश। मैट्रिक्स। हाँ, गॉस, हमारा गॉस मैथमेटिशियन था जिसने तरीकेकार बताया, इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक हो गया? सो ये हम तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। अच्छा, ये हमारी सूरत हाल आ गई। ओके जी। अब ये एक बार हमने बना लिया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो इसके बाद हमारी कोशिश होती है हम इसको एशेलॉन फॉर्म में बनाएं। एशेलॉन फॉर्म का मतलब ये है कि हम सबसे पहला जो ये टॉप आपका ये है, इसको हम, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट, ये हो गया। और ये हमारे पास इधर हम पेस्ट करने लगे। ये वाला हमारा ये आ गया जी, वो जिसे हम यूज करने लगे हैं। अच्छा, कोई बात करनी हो तो तभी माइक अनम्यूट कीजिए, उसके अलावा बेशक इसको म्यूट रखिए। ठीक है, जब आपने कुछ कहना है ना इन बिटवीन, तो फिर आप माइक को अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज मेक श्योर योर माइक इज म्यूट। जी, अब इसमें हमारी पहली एलिमेंट जो है ये वाला हो गया ना आपका। लेट मी चेंज द कलर एंड यूज विद समथिंग एल्स। ये लाइट ब्लू ले लेते हैं। तो स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर। ठीक है, मुझे लगा एक्सीडेंट। अब ये जो पहला एलिमेंट है, लीडिंग एलिमेंट, जैसे 6 है, यहां पर हम 1 लाना चाह रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन, हम पूरी रो में से हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन ये कर सकते हैं कि हम इस पूरी रो को जो है वो 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 1/6 ऑफ R1, उससे क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाएगा, 1। 2 डिवाइडेड बाई 6 जो है, लाइक 6/6 क्या था, 1। तो 2 डिवाइडेड बाई 6, 2 1 2, 2 3 6, 1/3। 1/3। शाबाश। और ये क्या हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 6, ये क्या सिंप्लीफाई होके हो जाएगा, -2/3। -2/3। शाबाश, -2/3, बहुत अच्छे। निचली रो में हमने कुछ नहीं किया, तो 3 उसी तरह, 4 उसी तरह, -17 उसी तरह। सो क्या कि हम पहला काम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी रो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उसके रेसिप्रोकल से डिवाइड से मल्टीप्लाई करें तो वो डिवीजन होती है। यहां मैंने क्या किया, 6 से डिवाइड खाना किया, थोड़ा यहाँ सा मैंने repeat कर multiply। सकते हैं क्या? जी बोलिए, सुनिए, हमने क्या किया, दोबारा। हमने पहला जो हमारा नंबर है, जैसे 6 था, यहाँ पर ये देख रहे हैं हम, जहाँ ये जो ब्लू से सर्कल्ड है, हमने इसको 1 बनाया। ठीक है, उस पे बताता हूँ कि ये एशेलॉन फॉर्म के लिए क्यों जरूरी है। हमने इसको किस तरह 1 बनाया कि जो भी नंबर यहाँ मौजूद था उससे हमने डिवाइड कर दिया, या उसके रेसिप्रोकल, जैसे 6 था तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको करना होता तो 1/3 से करते। ठीक है, अगर शुरू में 17 होता इस जगह तो 1/17 कर देते। समझ आ गई बात? तो हम किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो उस रो के तमाम एलिमेंट्स जितने भी हैं, लुक एट द मूवमेंट ऑफ माई पेन, ये तमाम लोग जो हैं यहां तक, ये सब के सब उसी से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, किसी एक नंबर से। तो एक काम हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी रो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड का इसलिए कह रहा हूं कि हम नेगेटिव, मसलन मैं अब जो नई रो 1 है ये, इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूं तो ये 0 हो जाएगा। ये 3 है ना, इसमें -3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यही सोच के मैं कहता हूं रो 1 को मैंने किया है -3 से मल्टीप्लाई, और मैंने इसे रो 2 में ऐड कर दिया है। ठीक है, रो 2 -3R1। तो अब ये क्या काम हो रहा है, 1 और 1/3 उसी तरह, 2/3 उसी तरह, माइनस वाला ये उसी तरह है। इनको अब मैंने किया -3 से मल्टीप्लाई। इसको जब मैं -3 से मल्टीप्लाई, निचली रो भी मैं उसी तरह कॉपी कर लेता हूँ। 3 4 -17 उसी तरह। अब वो जो नया आ रहा है वहां से मल्टीप्लाई होकर, मैं से ग्रीन में लिख रहा हूँ ताकि आपको फर्क पता चल जाए। तो मैंने क्या किया, -3 से 1 को मल्टीप्लाई किया, क्या आया -3, मैंने इधर लिख दिया। मैंने -3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय -3, ये कैंसिल हुआ, मेरे पास क्या बचा -1, वो मैंने इधर माइनस कर दिया। इसी तरह तीसरा क्या था, 2/3, -2/3, उसको मल्टीप्लाई किया -3 से, पहले तो माइनस वैनिश हुआ और फिर 3 कैंसिल हो गया, तो आई एम लेफ्ट विद 2, +2, तो इधर मैंने +2 ऐड कर दिया। सो ये दूसरा ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन क्या कर सकते थे हम, कि हम किसी भी पूरी रो को एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी रो को, एक रो को दूसरी में से प्लस या माइनस कर सकते हैं किसी स्केल, इसको स्केलर मल्टीपल कहते हैं। जैसे यहाँ पे स्केलर हमारा 3 है, तो हमने -3 से मल्टीप्लाई करके पहली में ऐड कर दिया, या कह लें कि हमने 3 से मल्टीप्लाई करके उस रो में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। फर्दर मूव करते हैं, अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला, 1 ये, 1/3 ये, -2/3 उसी तरह, क्योंकि हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। निचले में 3 - 3 0, 4 - 1 3, और ये कितना आ गया, -17 + 2 -15। तो एक काम हम दोबारा कर सकते हैं, हम आखिरी रो में हम इसको 1 बना सकते हैं। और किस तरह बना सकते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे इससे 3 से। ठीक है, तो हम ये जो सेकंड रो है इसको हम 1/3 रो 2 करके देखते हैं। पहला 1, 1/3 उसी तरह, -2/3 उसी तरह, 0। अब 0 को जब 3 से डिवाइड करेंगे वो 0 ही रहेगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, -15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, -5 यहां पर आ गया। इस तरीके से हम रो ऑपरेशन करते हैं। हमने 2 रो ऑपरेशन करके देखे जिनमें हमने किसी नंबर से यहाँ 1/6 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया। दूसरी बात, लेट मी रीफ्रेज द एशेलॉन फॉर्म क्या होती है। एशेलॉन फॉर्म में पहला असूल होता है, आप फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते हैं, उसके नीचे सारों को 0 कर लेते हैं। वो 0 कैसे किया हमने, हमने इसको 1 कैसे बनाया, ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। कि पहले हमारे यहाँ जो भी नंबर था उसे हमें हमने डिवाइड करके, तो हमने उसको कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करके 1 बना लिया। जब ये 1 बन गया तो नीचे वाले जितने भी हैं उसको हम, जैसे 3 है तो 3 टाइम्स करके उससे सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, या नेगेटिव नंबर को ऐड कर दिया उसमें, ताकि वो 0 बन जाए। दिस इज हाउ वी मेक 0। तो एशेलॉन फॉर्म में पहला नंबर 1 होगा, उसके नीचे सारे जीरोस होंगे। दूसरी बार दूसरी रो जब आएगी तो दूसरी रो में दूसरा नंबर यहाँ 1 होगा, जैसे मैंने यहाँ 1 बनाया, उसके नीचे अगर होते तो वो सारे जीरोस होते। तीसरी रो में तीसरा नंबर फिर 1 आता, जैसे यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ तीसरा 1 आता। ठीक है, ये 0 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसने कहा था मेरे नीचे सारे 0, इसके नीचे, इसकी वजह से इसने कहा सारे 0। अब ये तीसरा कहेगा मेरे नीचे सारे 0। ठीक है, ये तरकीब होगी। अब चूंकि हमारा मैट्रिक्स ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है ही 2/2, तो हमें फर्दर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक काम हम कर सकते हैं यहाँ पर, अगर चाहें तो हम इस सारे को, अब लाइक इसको मैं -1/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर सकता था और ये 0 हो सकता था, पर यहीं पे छोड़ा जा सकता है। एशेलॉन फॉर्म की शर्त क्या है, पहला जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसे 1 रखा जाए और उसके नीचे सब 0 हो। दूसरी रो में दूसरा 1 हो और सब नीचे 0। तीसरी रो में तीसरा 1 हो, चौथी रो में चौथा 1 हो। गॉट इट, ये तरकीब है। एंड वंस वी आर डन विद ऑल दी जीरोस थिंग, अब हम इसको वापस कर सकते हैं। नाउ ये तीसरी टेक्निक है जो इस सिंगल लेक्चर में हम सीख रहे हैं। तीसरी टेक्निक क्या है, कि हम जब ये फॉर्म बन जाए, एशेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये पहला आपका जो है ये वेरिएबल एक्स का था, दूसरा वाई का था, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, हम इसको वापस इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये कोएफिशिएंट्स में करें तो ये x प्लस 1/3y, और ये किसके इक्वल है, -2/3 के। दूसरी इक्वेशन x नहीं है यानी 0, और ये y है, y इज इक्वल टू -5। तो आपने देखा एक सोल्यूशन हमें
झटपट से मिल गया सबसे पहले। y-5 है तो इस चीज को हम ऊपर इक्वेशन 1 में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग दिस थिंग इन 1, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम करते हैं x उसी तरह प्लस 1/3 और y कितना था -5 इज इक्वल टू -2/3। इसको जब हम चेक करते हैं तो दिस बिकम्स x -5/3 इक्वल्स टू -2/3। 5/3 इधर नेगेटिव है, उधर सिंप्लीफाई आप कर लेंगे। आपने देखा हमने किसी भी वीडियो में सिंप्लीफिकेशन पे इतना जोर नहीं दिया, वो आप लोगों ने खुद किए हैं। तो 3 डिनोमिनेटर सेम है तो 5 - 2 दैट बिकम्स 3 डिवाइडेड बाई 3, ये 1 हो जाता है। तो x आपका 1 आ गया। 1, -5 ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट इस सारे सिस्टम का यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल गया।